Hello dear viewers, myself Nasir and you are watching Mr. Zoologist YouTube channel. Today we are going to discuss about plant kingdom. इसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आते हैं जिसमें आर्टिफिशियल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है और फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। फाइलोजेनेटिक मतलब फाइलोजेनिस के शजर नस्ब की बेस के ऊपर, नेचुरल जो कुदरती तौर पे और आर्टिफिशियल जो उनके अपीयरेंस की बेस के ऊपर किया जाता है। अच्छा जी, तो उसके बाद हम इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। कार्लस लिनियस जो है इसने दिया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम और इसका बहुत बड़ा रोल है क्लासिफिकेशन के अंदर। अर्लियर सिस्टम जो था क्लासिफिकेशन का, ये बेस्ड था, इसकी बेसिस जो थी वो थी वेजिटेटिव करैक्टर्स जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, या सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स जैसे कि इसके हैबिट हो गई, उसके कलर, उसके नंबर और शेप हो गई जो लीव्स वगैरह की। अब जो लिनियस का आर्टिफिशियल सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, वो बेस्ड था एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के ऊपर कि एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, उसकी बेस के ऊपर उसका क्लासिफिकेशन सिस्टम था। इसके ड्रॉबैक्स या खामियां क्या थी, इसने सेपरेट कर दिया क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को, हत्ता कि वो उनके करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, एक दूसरे के जैसे ही थे। और जो इक्वल वेटेज था वेजिटेटिव और सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स का, वो भी इसने इग्नोर किया। अब जो ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि वेजिटेटिव करैक्टर्स जो हैं वो इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं इन्वायरमेंट से, जबकि रिप्रोडक्टिव इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होते। तो इसकी चंद एक ड्रॉबैक्स हैं कार्लस लिनियस का जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की। ये बेस्ड होते हैं नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर। नेचुरल एफिनिटीज़ मतलब नेचुरल उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, एबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर। अब ये इसमें देखा जाता है कि उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं, इंटरनल फीचर्स क्या हैं। इंटरनल का क्या मतलब है कि इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, इसकी एनाटमी क्या है, उसकी एम्ब्रियोलॉजी क्या है, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री क्या है। अब जो क्लासिफिकेशन है ना फ्लावरिंग प्लांट्स की, वो दी थी जॉर्ज बेंथम ने और जोसेफ डैल्टन हुकर ने। इन्होंने दिया था एक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद अगर हम देखें पेडिग्री को या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को, शजर नस्ब को, तो एक ट्री होता है आपके पास जिसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। ये बेस्ड होती हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेस के ऊपर। अब ये कंज्यूम किया जाता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही टैक्सा से बिलोंग करते हैं, जिनका कॉमन एंसेस्टर होता है, मतलब एक ही टैक्सा से, एक ही ट्री से बिलोंग करते हैं। जैसे ह्यूमन है, चिंपैंजी है, एप्स हैं, ये सारे एक ही एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, होमिनिडाई फैमिली से। तो हम कहते हैं कि ये सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं, इनका कहीं ना कहीं पर रिलेशन मिलता है। ये था हमारे पास फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके करैक्टर्स की अगर टैक्सा की बात की जाए, कौन से सोर्सेज आते हैं जो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये बेस्ड होती है तमाम के तमाम ऑब्जर्वेबल करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर, खसूसियात के ऊपर जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब ये यूज़ की जाती है कंप्यूटर्स के अंदर, नंबर्स और कोड्स वगैरह असाइन किए जाते हैं सब करैक्टर्स को, और फिर डेटा प्रोसेसिंग की जाती है। जो डेटा प्रोसेसिंग बताती है कि कहाँ पे सिमिलैरिटीज़ है, कहाँ पे डिफरेंसेस हैं। अब इस तरह हंड्रेड्स ऑफ करैक्टर्स जो हैं उनको हम इक्वली कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास आती है साइटोटैक्सोनॉमी। ये बेस्ड होती है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर हो गया, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। उसके बाद है केमोटैक्सोनॉमी। ये बताती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं प्लांट्स के, कि किन किन कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट है, कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट हैं। तो ये करैक्टर्स हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, उनको असाइन कर दिए हैं हमने डिफरेंट कोड्स और नंबर्स। अब ये कोड्स और नंबर्स जो हैं ये फिर आगे प्रोसेसिंग होती है इनकी, और ये सारे करैक्टर्स जो हैं ये सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। अब अगर हम मज़ीद डिस्कस करें एलजी को, तो एलजी क्या होती है हमारे पास, एलजी की डिफरेंट हमारे पास एसोसिएशंस भी होती हैं प्लांट्स के साथ, लाइकन जैसे कि। उसके अलावा स्लॉथ बियर ग्रीन जो फर है, ये भी एलजी की वजह से ही होती है। मतलब ये जो स्लॉथ होता है इसके ऊपर जो ग्रीन कलर होता है वो एलजी की प्रेजेंस की वजह से होता है। अब जो सिंपल थैलाइड, ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल बेरिंग और एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास एलजी, मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी, साल्टी वाटर और नॉर्मल वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। चंद एक फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लाइकन्स, और चंद एक एनिमल्स के साथ बनाते हैं जैसे कि स्लॉथ बियर है। चाहिए हमने एलजी के चंद एक इंट्रोडक्शन के बारे में उसके डिस्कस किया हमने। अगर हम इसकी फॉर्म और साइज़ की बात करें एलजी की, तो वो हाईली वेरिएबल है, मतलब वन टू अनदर फॉर्म वेरी करती है। चंद एक एलजीज जो है वो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स रखती हैं, जैसे कि क्लेमेडोमोनास है। चंद एक कॉलोनियल भी होती हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स है, मतलब कॉलोनी बना के रहते हैं। और चंद एक फिलामेंट्स भी होते हैं, जैसे कि इलोथ्रिक्स है और स्पायरोजेरा है। ये हमारे पास क्या है, चंद एक एग्जाम्पल्स हैं एलजी की, उसके साइज़ की बेस के ऊपर। एलजी के अंदर अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर बाय फ्रेगमेंटेशन।
जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, हर फ्रैगमेंट जो है वो टूट जाता है और वो एक न्यू एल्गी के अंदर बनता है। अब जो न्यू एल्गी है, न्यू हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म, उसको कहते हैं थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के ज़रिए होती है, जैसे कि जू स्पोर्स हो गया, मोस्ट कॉमन हमारे पास जू स्पोर्स ही बनाते हैं ये। अब ये फ्लैजिलेटेड होती हैं या मोटाइल, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और इनसे आगे नए प्लांट्स भी बन सकते हैं, नए एल्जीज भी बन सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो गैमेट्स के मिलने की वजह से होती है। अब इसके अंदर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। तो रिप्रोडक्शन की तरफ हमारे पास आगे मज़ीद क्लासिफिकेशन में देखते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की। आइसोगैमी है, एनाइसोगैमी है और ओगैमी है। अब आइसोगैमस कौन से हमारे पास एल्जीज होते हैं, इनके अंदर फ्यूजन जो है गैमेट्स की सिमिलर साइज़ में होती है। मतलब दोनों के जो गैमेट्स हैं मेल और फीमेल के, वो सिमिलर इन साइज़ होते हैं, इक्वल होते हैं। फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स है, और नॉन फ्लैजिलेटेड जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं स्पायरोजेरा में। एनाइसोगैमस का क्या मतलब है कि दो गैमेट्स जो हैं वो डिसिमिलर इन साइज़ हैं, मतलब साइज़ में बराबर नहीं है, जैसे कि यूगोर्निया है। ओगैमस वो होते हैं जिनमें फ्यूजन जो है वो एक ही बड़े नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के अंदर होती है और एक जो छोटा सा वो मोटाइल मेल गैमेट होता है। एग्जांपल हमारे पास फकस की है और वॉल्वॉक्स की है। ये हमारे पास रिप्रोडक्शन थी इसके अंदर। वॉल्वॉक्स, इसके वॉल्वॉक्स आ गया इसके एल्जी के अंदर, वॉल्वॉक्स के अंदर सारा इसके अंदर। अब बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो ये फोटोसेंसिस करते हैं, तकरीबन टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का हाफ फिक्स ये करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज़ कर रहे हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का। डेफिनेटली बात है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं फोटोसेंसिस में और आगे ग्लूकोज और वाटर और ऑक्सीजन बनता है। और उसके साथ साथ ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी हैं। अब ये फूड साइकिल, फूड चेन्स वगैरह चलाने के अंदर भी इनका बहुत बड़ा रोल है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं हमारे पास एलेबोरेशन है इसकी। और उसके बाद अगर हम बात करें मज़ीद इसके बेनिफिट्स की, तो तकरीबन 70 स्पीशीज़ जो हैं मरीन एल्जी की, उनको यूज़ किया जाता है एज़ फूड, जैसे कि पोरफायरिया है, लैमिनेरिया है और सार्गेसम है। एगर जो है ये जेल्डम या ग्रेलेरिया से निकलता है, इसको ग्रो किया जाता है माइक्रोब्स के अंदर, और इसके साथ साथ आइसक्रीम्स और जेलीज़ वगैरह भी बनाई जाती हैं इससे। तो इसको बहुत ज़्यादा वाइड स्केल के ऊपर इसको यूज़ किया जा रहा है एगर को। उसके बाद अगर हम बात करें मज़ीद इसके बेनिफिट्स की, तो चंद एक जो मेरीन और ब्राउन और रेड एल्जी जो हैं ये बनाती हैं हाइड्रोकोलाइड्स, जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि एल्गिन हो गया, ब्राउन एल्जी से आता है, कैरागिन जो है वो रेड एल्जी से आता है। इनको यूज़ किया जाता है कमर्शियली मेडिसिन वगैरह के अंदर और डिफरेंट फूड आइटम्स के अंदर। प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी जिसको हम कहते हैं क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ये यूज़ किए जाते हैं एज फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रैवलर्स, क्योंकि इनका जो है वो बकाया जात जो वेस्ट है वो इतने साइज़ में नहीं होता, इसलिए ईजी होता है, इनको कैरी करना भी ईजी है, वेट में भी कम होते हैं और एनर्जी भी अच्छी खासी इनके अंदर होती है। उसके बाद हम अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासेस एल्गी की आती है हमारे पास। क्लोरोफायरेसी ग्रीन एल्गी है और फायोफाइसी ब्राउन एल्गी है, रोडोफाइसी हमारे पास रेड एल्गी है। ऊपर वाली जो है क्लोरोफाइसी है ग्रीन एल्गी, सेंटर वाली हमारे पास ब्राउन एल्गी है फायोफाइसी, और नीचे हमारे पास रोडोफाइसी है जिसे कहते हैं रेड एल्गी, रेड इन कलर है।